हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फिर आ जाइए एक बार फिर। मैं पिंकी कौशिक आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर स्वागत करती हूँ। और आज हम अपनी क्लास में करेंगे ग्रामीण विपणन के एमसीक्यूज़ रूरल मार्केटिंग के, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात और कि कल जो हमने हरियाणा अर्थव्यवस्था की क्लास की थी, उसके जो एमसीक्यूज़ किए थे उसमें से 3 एमसीक्यूज़ इनकरेक्ट हैं, तो हम पहले उनको करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उनमें से एक क्वेश्चन तो था कि हरियाणा में जो मक्का उत्पादन में प्रथम ज़िला कौन सा है, तो उसका आंसर पंचकुला आएगा, ठीक है। ये बुक में जो थ्योरेटिकल कंटेंट दे रखा था उसमें पंचकुला ही दे रखा था, बट ऑप्शंस में गलत कर रखा था, जो आंसर की दे रखी थी उसमें ही गलत था। नेक्स्ट था इसमें कि बाजरा उत्पादन में हरियाणा का कौन सा ज़िला प्रथम है। ये इस बुक के कंटेंट में भी महेंद्रगढ़ ही दे रखा है और गूगल पे भी कई जगह महेंद्रगढ़ दे रखा है, कई जगह भिवानी दे रखा है। बट किसी ने मेरे पास कमेंट किया है कि मैम इसका भिवानी आएगा, तो ये गूगल पे है कई जगह भिवानी, ठीक है। और मेरे पास जो हरियाणा की स्पेशल हरियाणा जीके की बुक है उसमें भिवानी मेंशन किया गया है। तो आप सभी अपना आंसर करेक्ट कर लें कि जो मक्का उत्पादन है वो पंचकुला में सबसे ज़्यादा है और जो बाजरा है वो भिवानी में है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था हमारा हरियाणा डेयरी कोऑपरेशन फेडरेशन लिमिटेड का क्वेश्चन था शायद, कि उसकी स्थापना कब हुई है। बुक में दे रखा था कि 1970 में हुई है, ठीक है। लेकिन जो हरियाणा जीके की बुक है मेरे पास उसमें 1977 दे रखा है, और जिस भैया ने कमेंट किया है उन्होंने भी बोला है कि इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इसलिए मैंने इसको वेरीफाई करने के लिए वो हरियाणा जीके की बुक भी चेक की है और गूगल को भी किया है, पर गूगल विकीपीडिया पे दे रखा है 1970 ही दे रखा है, वीटा की साइट पे 1970 दे रखा है। पर मेरे को ये कन्फर्म नहीं है कि ये कौन सी एग्ज़ाम में आया है और HSSC ने इसका आंसर क्या माना है। तो अगर किसी के पास ऐसा प्रूफ है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में मेंशन करें, ताकि सभी बच्चे अपने आप को अपडेट कर पाएँ। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करके बताएं कि ये गलत हो गया है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सही करेंगे, ताकि किसी बच्चे के पास गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, ठीक है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, गलतियां सभी से हो सकती हैं। बुक में जो कंटेंट है वो भी गलत हो सकता है, ठीक है। पढ़ाने में भी गलती हो सकती है, आंसर बताने में भी गलती हो सकती है, तो ये कोई बड़ी बातें नहीं होती। बट जिसको सही आंसर पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताए कि मैम ये गलत हो गया है, ताकि हम उसको नेक्स्ट क्लास में सही कर, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रामीण विपणन के जो एमसीक्यूज़ दे रखे हैं। और जो मैं जिस बुक से आपको करवा रही हूँ ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, HSSC CGL की बुक है ये उसका कंटेंट है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे उत्पादन फलन को क्या कहते हैं जिसमें अन्य साधन स्थिर तथा एक साधन परिवर्तनशील रहता है। कि जिसमें जो अन्य साधन है वो तो स्थिर रहते हैं, पर जो एक है वो परिवर्तनशील रहता है, गतिमान रहता है, ठीक है। तो वो कौन सा है? वो मध्यकालीन, दीर्घकालीन, अल्पकालीन, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा, मध्यकालीन, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्पादन के साधनों के पूर्ण स्थानापन्न होने की दशा में सम उत्पाद की वक्रता क्या होएगा? बढ़ जाएगी, कुछ घट जाएगी, एल आकार की हो जाएगी, या पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, जो सम उत्पाद की वक्रता है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को स्थगित किया जा सकता है? हाँ, नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर दे रखा है सी, कि कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पत्ति ह्रास नियम ने जन्म दिया
कि जो उत्पत्ति ह्रास का नियम है उसने किसको जन्म दिया? आर्थिक उदारीकरण को, उपभोक्ता के संतुलन को, नए आविष्कारों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी, नए आविष्कारों को जन्म दिया। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु अथवा सेवा को प्राप्त करने के लिए जिस सर्वोत्तम विकल्प का त्याग करना पड़ता है उस त्याग को क्या कहते हैं? उस त्याग को, किसी वस्तु अथवा सेवा को प्राप्त करने के लिए जिस सर्वोत्तम विकल्प का त्याग करना पड़ता है उस त्याग को क्या कहते हैं? अवसर लागत कहते हैं, वास्तविक लागत कहते हैं, और ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उस त्याग को क्या कहते हैं? अवसर लागत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्पादन फर्म को एक विश्लेषण प्रदान करती है। जो उत्पादन फलन है वो फर्म को एक विश्लेषण प्रदान करती है कि क्या दे रखे ऑप्शन, उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्ण किया गया संयोग जिससे निश्चित मात्रा में उत्पादन किया गया है, उत्पादन का अधिकतम लाभ का बिंदु, सी है उत्पादन की निर्माणी लागत, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दे रखा है ऑप्शन ए सही है कि जो उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्ण किया गया संयोग जिससे निश्चित मात्रा में उत्पादन किया गया हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बचत बाह्य बचत है? विदेशी प्रतियोगिताओं से मुक्ति, सस्ती परिवहन सेवाएं, प्रशिक्षण व्यवस्था, या ये सभी? तो ये सभी बाह्य बचत है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट है, रिज वक्र के नीचे की रेखा जो सम उत्पाद वक्र पर है वस्तु की MRSTY के लिए बताता है। क्या बताता है? जो MRSTY है उसके लिए क्या? जो रिज वक्र के नीचे की जो रेखा सम उत्पाद वक्र पर है तो वो वस्तु की MRTSY के लिए बताता है। क्या बताता है? शून्य। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म, ऑप्शन दे रखे हैं, अनुकूलतम प्लांट से अधिक आकार वाली होती है, बी दे रखा है अनुकूलतम प्लांट से कम आकार वाली होती है, नेक्स्ट है अनुकूलतम प्लांट के आकार वाली होती है। उपरोक्त सभी स्थितियां संभव हैं। जो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में तो अनुकूलतम प्लांट के आकार वाली होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारे यहाँ। नेक्स्ट है, उत्पादन बढ़ने पर LAC वक्र गिरता है, इसका कारण है? क्या है इसका कारण? पैमाने की हानियाँ, पैमाने की बचतें, घटते प्रतिफल, या ये सभी? तो जब उत्पादन बढ़ने पर LAC वक्र गिरता है तो इसका कारण है पैमाने की बचतें। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि MR1 अधिक है MR2 से हो तो एकाधिकारी, तो उसमें एकाधिकारी क्या होगा? पहले बाजार का उत्पादन कम करके दूसरे बाजार से अधिक बिक्री करेगा, दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके पहले बाजार में अधिक उत्पादन की बिक्री करेगा, दूसरे बाजार में अधिक बिक्री करेगा, पहले बाजार में बिक्री नहीं करेगा। तो ये इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जो एकाधिकार, मतलब जो एकाधिकार मार्केटिंग लगा लो आप, तो उसमें क्या है, अगर किसी में उसको कीमत ज़्यादा मिल रही है या सामान की जो बिक्री है वो ज़्यादा, और तो क्या करेगा, तो दूसरे बाज़ार का उत्पादन कम करके पहले बाज़ार में उत्पादन की बिक्री अधिक करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है, विकुंचन मांग वक्र का प्रयोग निम्न का विश्लेषण करता है। जो विकुंचन मांग वक्र का जो प्रयोग है वो किसका निम्न का विश्लेषण करता है? किसका? नेतृत्व कीमत, समूह कीमत, कीमत दृढ़ता, या फिर संतुलन कीमत। तो जो विकुंचन मांग वक्र का प्रयोग है ये कीमत दृढ़ता का विश्लेषण करता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर दर्शाता है। क्या अंतर दर्शाता है? पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में MR वक्र, MC वक्र, AR वक्र,
दोनों ऑप्शन में ए आर वक्र दे रखे हैं। तो ऑप्शन सी दे रखा है इसमें कि ए आर वक्र, ठीक है। नेक्स्ट है, एकाधिकारिक प्रतियोगिता का लक्षण ऐसे विक्रेताओं की अधिक संख्या का होना है जो स्वतंत्र व्यवहार करते हैं तथा असमांग वस्तुओं का उत्पादन असमान आएगा, या असमांग लिख रखा है, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। बी दे रखे है स्वतंत्र व्यवहार करते हैं तथा समांग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। समांग वर्ड ही दे, समांग वर्ड मतलब समान डिमांड, सेम डिमांड वाला वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। सी दे रखे परस्पर निर्भर हैं तथा समांग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो एकाधिकारक प्रतियोगिता का लक्षण ऐसे विक्रेताओं की अधिक संख्या का होना है जो स्वतंत्र व्यवहार करते हैं तथा असमांग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो बाजारों में मांग की लोच समान हो, सीमांत आय समान हो और मूल्य समान हो, तब क्या होगा? दो बाजारों में मांग की लोच समान हो, सीमांत आय समान हो और मूल्य समान हो, तब क्या होगा? तभी मूल्य विभेद संभव हो सकेगा, तभी मूल्य विभेद संभव नहीं हो सकेगा। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर दो बाजारों में ये सभी चीज़ें समान हैं तो क्या होगा? मूल्य विभेद संभव नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट है, कीमत विभेद में वस्तु की मांग लोच जितनी अधिक होगी उस बाजार में उत्पादन का कम भाग बेचा जाएगा, अधिक भाग बेचा जाएगा। मांग की लोच का बिक्री की जाने वाली मात्रा से कोई संबंध नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कीमत विभेद में वस्तु की मांग लोच जितनी अधिक होगी तो उस बाजार में उत्पादन का अधिक भाग बेचा जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में व्यक्तिगत क्रेता अथवा विक्रेता का विशेष महत्व होता है, विशेष महत्व नहीं होता, बहुत महत्व दिया जाता है। ए और बी दोनों। तो पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में व्यक्तिगत क्रेता को अथवा विक्रेता को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट है, किंकड़ मांग मॉडल बताता है, ये मांग का मॉडल है। किंकड़ मांग मॉडल बताता है, क्या बताता है ये? पूर्ण प्रतियोगिता की या एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता की, अल्पाधिकार की या अपूर्ण प्रतियोगिता की। तो जो ये किंकड़ मांग मॉडल है ये एकाधिकार प्रतियोगिता की बताता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वक्र का आकार यू की तरह नहीं होता? एबीसी वक्र का, एसी वक्र का, एमसी वक्र का, एएफसी वक्र का। तो कौन सा वक्र है जिसका आकार यू की तरह नहीं होता? तो ये एएफसी वक्र का आकार यू की तरह नहीं होता। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, प्रत्येक विक्रेता यह मानकर चलता है कि उसके जो प्रतिद्वंदी की उत्पादन मात्रा स्थिर होगी। क्या करेगी? जो प्रत्येक विक्रेता यह मानकर चलता है कि उसके प्रतिद्वंदी की, जो उसका कंपटीटर है, उसकी उत्पादन मात्रा स्थिर होगी। तो ये एडवर्ड मॉडल से मानता है, पूर्णो मॉडल से, मूल्य अग्रसर मॉडल से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसके अकॉर्डिंग मानता है? ये कुर्नो मॉडल से, ठीक है। नेक्स्ट है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं दीर्घकाल में उत्पादक का संतुलन होगा। वृद्धिमान प्रतिफल के नियम के अंतर्गत, स्थिर प्रतिफल के नियम के अंतर्गत, ह्रासमान प्रतिफल के नियम के अंतर्गत, वृद्धिमान लागत नियम के अंतर्गत। तो जो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं दीर्घकाल में उत्पादन का संतुलन है वो वृद्धिमान प्रतिफल के नियम के अंतर्गत होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारे यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है, जहाँ स्वामित्व सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं का होता है, जहाँ स्वामित्व सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं का होता है एवं एकाधिकारों का उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है, वहाँ व्यक्तिगत एकाधिकार होता है, सार्वजनिक एकाधिकार होता है, विभेदात्मक एकाधिकार होता है, शुद्ध एवं पूर्ण एकाधिकार होता है। तो जहाँ पर सरकार या जो सार्वजनिक संस्थाओं का अधिकार होता है तो वहाँ पर जो और उनका जो उद्देश्य है एकाधिकार का वो सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना है, तो वो सार्वजनिक एकाधिकार होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे यहाँ।
नेक्स्ट है, जहाँ फर्म का स्वामित्व व्यक्तिगत साहसी या संगठन के अधिकार में होता है एवं जिसका प्रधान उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है, तो उसे क्या कहते हैं? एकाधिकार कहते हैं, सार्वजनिक कहते हैं, सार्वजनिक एकाधिकार कहते हैं, साधारण एकाधिकार कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं कहते। तो जिस फर्म का स्वामित्व व्यक्तिगत साहसी या संगठन के अधिकार में होता है और जिसका जो मेन उद्देश्य होता है वो लाभ को अधिकतम करना होता है, तो ऐसा व्यक्तिगत एकाधिकार कहते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत अस्थिर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, स्थिर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ए और बी दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत स्थिर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, समूह के विचार को प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री थे, कौन थे? चैम्बरलिन, श्रीमती रॉबिन्सन, सैमुअल्सन या इनमें से कोई नहीं। तो जो समूह के विचार का प्रयोग करने वाले जो अर्थशास्त्री थे वो चैम्बरलिन थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पाधिकारी फर्में पूर्णतः श्रेणी क्रम वस्तु का निर्माण करती हैं। अल्पाधिकारी फर्में अपनी प्रतिद्वंदी फर्मों की कीमत उत्पादन नीति की उपेक्षा नहीं कर सकती। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, या न तो एक न दो। तो इसका ऑप्शन है सी कि ये दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत लागत तथा कीमत में अंतर होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत लागत तथा कीमत में कम अंतर होता है क्योंकि मांग वक्र कम लोचदार होता है, अधिक लोचदार होता है, बेलोचदार होता है या अत्यधिक लोचदार होता है। तो क्या होता है, जो मांग वक्र है वो अधिक लोचदार होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एमसी वक्र का वह भाग जो एवीसी के ऊपर होता है वो अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र है। सेकंड है, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म को न लाभ होगा न हानि होगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या न तो एक न ही दो। तो इसमें भी दोनों कथन सत्य हैं। जो एमसी वक्र का वह भाग जो एवीसी के ऊपर होता है वो अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र है और पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म को न लाभ होगा न हानि होगी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में वस्तु की औसत लागत न्यूनतम होती है और पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में वस्तु का उत्पादन समान होता है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सिर्फ वन वाला कथन सत्य है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा कि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में वस्तु की औसत लागत न्यूनतम होती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, जे.एम. कीन्स द्वारा प्रकाशित ग्रंथ का नाम कौन सा है? कौन से दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, मनी, इंटरेस्ट एंड प्राइसेस, इंटरेस्ट एंड प्राइसेस, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइसेस। तो कौन सी है जे.एम. कीन्स द्वारा प्रकाशित जो ग्रंथ है वो क्या है? जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारे यहाँ। नेक्स्ट है, सत्य कथन बताएं। जो सही है वो बताना है। मुद्रा के मूल्य सिद्धांत में सबसे प्राचीन सिद्धांत है मुद्रा का वस्तु सिद्धांत। मुद्रा की मांग का कैम्ब्रिज सिद्धांत आधारित है। मुद्रा की जो मांग पर कैम्ब्रिज सिद्धांत आधारित है। आय समीकरण कैम्ब्रिज समीकरण का दूसरा नाम है। तो कौन से कथन इनमें से सही है? 1, 2, 3 में से। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1 और 2 ऑप्शन है वो सही है, थर्ड वाला रॉन्ग है। नेक्स्ट है, एकाधिकार बाजार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। जो एकाधिकार होता है उसमें इसके मांग वक्र का काल धनात्मक होता है। एकाधिकार बाजार में अधिकतम लाभ अर्जन की प्रवृत्ति होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है वो बताना है कि जो कौन सा रॉन्ग है। तो ये देखो कि जो एकाधिकार बाजार होता है उसमें नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, ये सही है। और एकाधिकार बाजार में जो मतलब एकाधिकारी होते हैं वो ज़्यादा लाभ अर्जन करने की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है, पर जो इसका मांग वक्र काल है वो धनात्मक नहीं होता। ठीक है,
तो ऑप्शन 2 गलत है इसमें, ठीक है, कि जो मांग वक्र का काल है धनात्मक होता है, जो ये बोला है इसमें ऑप्शन 2 बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट है मुद्रा का परिणाम सिद्धांत मुद्रा की मांग का सिद्धांत है, यह विचार है। मुद्रा का परिणाम सिद्धांत मुद्रा की मांग का सिद्धांत है, यह विचार किसका है? फिशर का, मार्शल का, कीन्स का, फ्रीडमैन का। तो किसका है ये विचार? फिशर का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। सूची 1 और 2 दे रखी है। AC पिगू, हिग्स हैंसन, JM कीन्स। ISLM विश्लेषण वास्तविक शेष प्रभाव तरलता अधिमान, ठीक है। तो ये कौन सा नियम किसने दिया उसके अकॉर्डिंग इसको मैच करना है। तो जो ये AC पिगू है इसका है ये तरलता अधिमान, ठीक है। हिग्स का वास्तविक शेष प्रभाव और JM कीन्स का ISLM विश्लेषण का, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में क्या होता है? कमी होती है, वृद्धि होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कीन्स की विश्लेषण पद्धति, ये ऊपर भी आया था ना, कीन्स JM कीन्स की वास्तविक, हाँ सी का 1 था। ISLM विश्लेषण पद्धति ये कीन्स की थी, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कीन्स की विश्लेषण पद्धति में मुद्रास्फीति में वृद्धि का परिणाम होता है। क्या होता है? आय का नीचा स्तर व ब्याज दर का ऊंचा स्तर, आय का ऊंचा स्तर व ब्याज दर का नीचा स्तर, आय का नीचा स्तर ब्याज दर का नीचा स्तर, आय का ऊंचा स्तर ब्याज का ऊंचा स्तर। तो जो कीन्स की विश्लेषण पद्धति में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का परिणाम क्या होता है? तो इसमें दिया गया है 1, 3 एंड 4 सही है, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है? अच्छा असत्य पूछा है इसने, तो 1, 3 और 4 तीनों ही असत्य हैं। सिर्फ जो 2 वाला है कि आय का स्तर व ब्याज का स्तर, आय का ऊंचा स्तर और ब्याज का नीचा स्तर होता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑप्शन 1, 3 और 4 ये असत्य हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मार्शल, कीन्स, पिगू सभी कैम्ब्रिज विचारधारा से संबंधित हैं। फिशर के समीकरण में कीमत स्तर एक सक्रिय घटक है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या न तो एक न दो। तो ये दोनों ही सही नहीं है। ऑप्शन डी दे रखा है इसमें, कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है सत्य कथन बताइए, इसमें सत्य बताना है। तरलता, पसंदगी तथा मुद्रा मांग में संबंध प्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट है मुद्रा की सट्टा उद्देश्य हेतु मांग मुख्य रूप से ब्याज की दर पर निर्भर करती है। थर्ड है कीन्स ने तरलता पसंदगी का जोखिम के प्रति व्यवहार लिखा है। इसमें सही कथन बताना है हमने, ठीक है। सही कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन सी दे रखा है कि 1 और जो 3 हैं वो सही हैं, ठीक है। कि जो तरलता पसंदगी तथा मुद्रा मांग में संबंध प्रत्यक्ष होता है, और कीन्स ने तरलता पसंदगी का जोखिम के प्रति व्यवहार लिखा है। तो ये दोनों कथन सही हैं, सेकंड वाला रॉन्ग है। नेक्स्ट है मुद्रा की मांग निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? व्यापार की मात्रा पर, सामान्य लेन देन एवं औद्योगिक विकास की गति पर। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या कह रहा है कि हमारा ऑप्शन डी है यहाँ। मांग, जो मुद्रा की मांग है वो इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट है
एक विशेष वस्तु के एकाधिकार उत्पादन के लिए मांग की विभिन्न लोचों वाले दो बाजार हैं। यदि दो बाजारों में मांग की निजी कीमत लोच ये T1 दे रखा है और T2 में और T1 T2 से अधिक है, तो दो बाजारों में उसके द्वारा ली जा रही जो कीमतें हैं वो इस प्रकार होंगी। तो कैसे करेंगे? P1 से P2 ज़्यादा है, यानी P1 ग्रेटर देन P2। ऑप्शन सी दे रखा है इसका यहाँ पे। नेक्स्ट है, कपटपूर्ण अल्पाधिकार में केवल लिखित समझौते किए जाते हैं, केवल अनकहे समझौते किए जाते हैं, प्रत्येक फर्म प्रबल फर्म होती है, प्रत्येक विक्रेता कीमत अग्रणी होता है। तो जो कपटपूर्ण अल्पाधिकार है उसमें केवल अनकही समझौते किए जाते हैं। ऑप्शन बी ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट है, फर्म का औसत स्थिर लागत वक्र होगा वृत्ताकार, आयतीय, अति परवलय, सीधी रेखा या परवलय। तो जो फर्म का औसत स्थिर लागत वक्र है वो कैसा होगा? परवलय। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, एकाधिकारी फर्म का मांग वक्र पूर्णतया बेलोचदार होता है, पूर्णतया लोचदार होता है, सीमांत आगम वक्र के सम अनुपाती होता है, शुद्ध प्रतिस्पर्धा वाली फर्म के मांग वक्र से कम लोचदार होता है। तो जो एकाधिकारी फर्म का मांग वक्र है वो सीमांत आगम वक्र के समानुपाती होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट है, एक फर्म अल्पकाल में एक वस्तु की क्या न्यूनतम कीमत ले सकती है? तो AC के बराबर, ABC के बराबर, AFC के बराबर, TC के बराबर क्या कीमत ले सकती है? तो वो AVC के बराबर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य मूल्य पर वस्तु की सीमांत लागत व सीमांत उपयोगिता बराबर होती है। सेकंड है, अल्पाधिकार में प्राय कीमतें स्थिर नहीं रहती। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए सही दे रखे हैं कि केवल एक जो फर्स्ट कथन हो सकता है कि सामान्य मूल्य पर वस्तु की सीमांत लागत व सीमांत उपयोगिता बराबर होती है। नेक्स्ट दे रखे हैं, कीमत विभेद में एकाधिकारी संतुलन की शर्त है। तो क्या है? इसमें दे रखा है ऑप्शन बी, MRA = MRB = MC। कौन सा कथन सही है? एकाधिकार में AR = MR होता है, एकाधिकार में AR <= MR होता है, या एकाधिकार में AR <= MR होता है, या दोनों इक्वल होते हैं। नॉट इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन कहाँ गए? तो ये क्या होता है? ये 47 का था, ठीक है। तो ये इसने क्या कहा है कि जो एक AR है वो MR के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकाधिकारी फर्म का मांग वक्र तथा सीमांत आय वक्र एक ही वक्र होता है। कुछ शब्द यहाँ पर कटिंग है शायद। कितने का क्वेश्चन है? 48 का। एक ही वक्र होता है। एकाधिकारी फर्म का मांग वक्र तथा सीमांत आय वक्र एक ही वक्र होता है या फिर अधिक होता है? एक ही वक्र होता है। एकाधिकारी फर्म का मांग वक्र तथा सीमांत आय वक्र एक ही वक्र होता है, कम, शून्य या अधिक। तो जो एक ही वक्र है वो अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य तथा उत्पत्ति निर्धारण में किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो ये MR = MC = MR1 = MR2। ऑप्शन सी दे रखा है यहाँ पर कि सही है। नेक्स्ट है, आधुनिक अर्थशास्त्री कीन्स ने किस काल को अवास्तविक बताया है? अल्पकाल को, अति अल्पकाल को, दीर्घकाल को या अति दीर्घकाल को?
तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो अति दीर्घकाल है उसको अवास्तविक बताया है। नेक्स्ट है अति अल्पकाल में पूर्ति रेखा होती है, कैसी होती है? पूर्णतया लोचदार, सापेक्षित लोचदार, सापेक्षित बेलोचदार, पूर्णतया बेलोचदार। तो अति अल्पकाल में जो पूर्ति रेखा है वो कैसी होती है? पूर्णतया बेलोचदार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अल्पाधिकार में बाजार नेतृत्व सबल फर्म करती है, दुर्बल फर्म करती है, अनुभवी फर्म करती है या सीमांत फर्म करती है? जो अल्पाधिकार बाजार में है उसमें नेतृत्व कौन करती है? दुर्बल फर्म, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एकाधिकारी फर्म केवल मात्रा नियोजक होती हैं, कीमत नियोजक या मात्रा नियोजक होती हैं, केवल कीमत नियोजक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो एकाधिकारी फर्म है वो कीमत नियोजक या मात्रा नियोजक होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार कीजिए। द्विपक्षीय एकाधिकार में पाए जाते हैं 2 विक्रेता और 1 क्रेता। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं दीर्घकाल में उत्पादन का संतुलन होगा स्थिर प्रतिफल के नियम के अंतर्गत। थर्ड दे रखा है कपटपूर्ण अल्पाधिकार में प्रत्येक विक्रेता कीमत अग्रणी होता है। फोर्थ दे रखा है AR वक्र पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर दर्शाता है। तो क्या पूछा है इसने? कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दे रखे हैं ऑप्शन डी 1 और 4 सही है। ठीक है कि द्विपक्षीय एकाधिकार में पाए जाते हैं 2 विक्रेता और 1 क्रेता। और 4 सही है कि AR वक्र पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर दर्शाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किसी फर्म और उद्योग का औसत आय वक्र 1 होता है। कब? कहाँ होता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, एकाधिकार बाजार में, द्वैधाधिकार बाजार में, इनमें से कोई नहीं। तो किसी फर्म और उद्योग का जो औसत आय वक्र है वो 1 होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द्विपक्षीय एकाधिकार में पाए जाते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था वो लाइन हमारी करेक्ट थी, वो कथन सही था कि 2 विक्रेता होते हैं और 1 क्रेता होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट है फर्म का लाभ उस संतुलन बिंदु पर अधिकतम होगा जहाँ कुल आय बराबर होगी कुल लागत के, कुल आय अधिक होगी कुल लागत से। तो जो फर्म का लाभ उस संतुलन बिंदु पर अधिकतम होगा जहाँ पर कुल आय अधिक होगी कुल लागत से। भाई जहाँ लागत से आय अधिक होगी तो वहीं पर बिंदु अधिकतम होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पाद की उत्पादन के लिए मांग पूर्णतया सापेक्ष हो। सेकंड दे रखा है पूर्ण प्रतियोगिता के लिए क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होनी चाहिए कि कोई भी उत्पादक उद्योग के उत्पादन की कीमत को प्रभावित न कर सके। कौन सा कथन सही है उपरोक्त में से? तो इसने कहा है कि दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है कथनों पर विचार कीजिए। स्थिर लागत उद्योगों पर भारी किफ़ायतों और अमितव्ययिताओं का प्रभाव एक दूसरे को प्रतिसंतुलित करने वाला होता है। सेकंड दे रखा है पूर्ण प्रतियोगिता में स्थिर लागत उद्योग की दीर्घकालीन लागत स्थिर होती है। कौन सा कथन सही है इसमें पूछे तो इसमें भी दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में कीमत न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है कीमत। और पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के अल्पकालीन सीमांत लागत वक्रों का ढलान धनात्मक होता है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें भी ऑप्शन सी सही है कि ये दोनों कथन सही हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में कीमत न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है और पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के अल्पकालीन सीमांत लागत वक्रों का ढलान धनात्मक होता है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसमें भी, और जो सही है वो बताना है। ठीक है, पूछा है इसने कि ना ऑप्शन दे रखे हैं पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग का अल्पकालीन पूर्ति वक्र सदैव बाएं से दाएं की ओर ढालीय होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के सीमांत लागत वक्र सदैव नीचे की ओर गतिशील होते हैं। तो वही पूछा उसने केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या तो या न 1 न 2। तो ऑप्शन डी दे रखा है यहाँ पर कि ये ना तो 1 सही है और ना ही 2, दोनों ही कथन सही नहीं है ये।
नेक्स्ट है, इसमें भी कथनों पर विचार करना है और सही बताना है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कार्यरत उद्योग का पूर्ति वक्र नीची कीमतों पर अधिक बेलोचदार होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कार्यरत उद्योगों का पूर्ति वक्र ऊंची कीमतों पर अधिक लोचदार होता है। तो इसमें भी कि ना तो एक सही है ना दो, नहीं 1 नहीं 2, ऑप्शन डी दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट है, कीमत विभेद निम्नलिखित किस परिस्थिति में संभव है? कीमत विभेद पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, एकाधिकार प्रतियोगिता की स्थिति में, प्रत्येक या केवल एकाधिकार में। तो जो कीमत विभेद है वो केवल एकाधिकार में संभव है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का सबसे प्रमुख रूप निम्नांकित में से क्या होगा? एकाधिकार, अल्पाधिकार, क्रयाधिकार, द्वयाधिकार। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का सबसे प्रमुख रूप तो अल्पाधिकार होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये थे इस बुक में ग्रामीण विपणन रूरल मार्केटिंग के MCQs। तो भाई अगर इनमें से भी कोई गलत हो, ठीक है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे पास कुछ कंटेंट होगा या गूगल से वेरीफाई हो पाया तो मैं ज़रूर करूँगी। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।